गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज सावित्रीबाई फूले पे आधारित जितने भी एमसीक्यूज हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में जो आज मॉर्निंग में ही हमने अपलोड कर रखी है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने इनकी बायोग्राफी को डिस्कस किया है और किस लिए ये फेमस हैं, सारे पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आते हैं, एमसीक्यूज लगाते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। और कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड एलटी में सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बेशक इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी ट्रांसलेशन इनका प्रोवाइड करूंगा आपको कहीं से कहीं तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सावित्रीबाई फुले की बात करें तो ये इनके बारे में एक पॉइंट अगर मैं बताऊं, 19th सेंचुरी की हैं। ये क्या है, सोशल रिफॉर्मर हैं, सामाजिक सुधारक हैं। 19th सेंचुरी क्यों, क्योंकि इनका जन्म कब हो रखा है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं इस क्वेश्चन के, और करेक्ट आंसर जो है इसका बी है। 1831 में इनका जन्म हो रखा है। 3 जनवरी कब हो रखा है, 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हो रखा है। ठीक है, 3 जनवरी में इनका जन्म हो रखा है। 3 जनवरी 1831 में कहाँ हो रखा है, नैगांव करके। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, नैगांव करके है, नैगांव। और ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, में इनका जन्म हुआ है और एक सामाजिक सुधारक हैं 19th सेंचुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहूँ, इन्होंने महिला शिक्षा और गर्ल्स एजुकेशन यानी कि जो बालिका विद्यालय भी इन्होंने स्थापित किया। और इनके पति यानी कि इनके हस्बैंड ज्योतिबा फूले, जिनके साथ इनकी बात करें, 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके हस्बैंड जो थे उस टाइम पे 13 ईयर के थे। ज्योतिबा फूले 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और इनकी जो शिक्षा, इनको शिक्षित करने का जो काम किया, इनको शिक्षा प्रोवाइड करने का जो काम किया, इनके हस्बैंड ज्योतिबा फूले ने किया, और दोनों समाज सुधारक रहे। ठीक है, बाद में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की, जिसको बोला जाता है सच की खोज करने वाला समाज। सत्यशोधक का मतलब है सच की खोज करने वाला, यानी कि सत्य की खोज करने वाला समाज। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1873 में, 24 सितंबर 1873। ये आप ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेयर वॉज सावित्रीबाई फूले जो है बोर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1831 में हुआ। 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पुणे हो जाएगा। ठीक है, पुणे में हो रखा है इनका जन्म। ठीक, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, पुणे, जिसको पूना कहा जाता है। महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट करके, इसमें नैगांव महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की इसमें बात करें तो पूना करके जाना जाता था इसको पहले। पुणे में इनका जन्म हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज सावित्रीबाई फूलेज प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। जो सावित्रीबाई फूले थी, उनका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन था, जो उनका यानी कि प्राथमिक बोल सकते हैं, प्रारंभिक जो उनका योगदान था, किसको, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को, वो क्या था। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में। और इसमें अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस जो हैं, इस्टेब्लिशिंग स्कूल फॉर बॉयज़, बॉयज़ के लिए स्कूल स्थापित करना, एडवोकेटिंग फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए क्या करना है, एडवोकेट करना, इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्कूल स्थापित करना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ज़्यादा ऑप्शंस को हम रीड नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस्टेब्लिश किए स्कूल्स, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। 1848 में इन्होंने स्कूल स्थापित किया। प्रथम बालिका जिसको विद्यालय यानी कि जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, और आगे आने वाले पॉइंट्स के जरिए भी हम डिस्कस करते रहेंगे। पहला जो है बालिका जो विद्यालय स्थापित किया था 1848 में, पुणे में। ठीक है, भीड़वाड़ा नामक स्थान पे। आगे देखिए इसमें, हु वॉज सावित्री बाई फूलेज हस्बैंड एंड पार्टनर इन सोशल रिफॉर्म। तो इनके हस्बैंड और एक समाज सुधारक जो नहीं, कौन थे, जो समाज सुधारक में इनका जिन्होंने साथ दिया, तो वो कौन थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योतिराव फूले करके उनको जाना जाता है। ज्योतिबा फूले का नाम है ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड सावित्रीबाई फूले स्टैब्लिश दी फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे। अब देखिए कौन से साल में सावित्रीबाई फूले ने स्टैब्लिश किया, स्थापित किया पहला जो बालिका विद्यालय था पुणे में। पुणे के जो है भीड़वाड़ा नामक स्थान पे स्थापित किया। और कब किया था, हमने बताया 1848 में किया।
1848 में किया। 1948 की एक घटना आपको पता होगी, 1948 की 30 जनवरी 1948, यानी कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है और इनकी हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है, कंपेयर कराते हुए चल रहा हूँ। 1948 में जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। आपको पता है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सावित्री बाई फुलेज एफर्ट्स इन एजुकेशन। सावित्री बाई फुले के जो एफर्ट्स थे, जो जितने भी प्रयास थे शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच कम्युनिटी, तो कौन सी कम्युनिटी पे इनका ज़्यादा फोकस रहा, कौन सी कम्युनिटी को केंद्रित करते हुए, केंद्र में रखते हुए इन्होंने अपने जो है एफर्ट्स लगाए, ठीक है, प्रयास किए। तो कौन सी कम्युनिटी थी, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो लोअर में जाना है हमें, अपर में तो जाएंगे नहीं। लोअर में देखिए, लोअर कास्ट में मैन और वीमेन है, तो महिला वाले में जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर लोअर कास्ट जो है वीमेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का डी, निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स एजुकेशन, शिक्षा के अतिरिक्त अगर बात करें, शिक्षा के अतिरिक्त, ठीक है, बिसाइड में से होता है के पास, बिसाइड से ये के अतिरिक्त, व्हाट अदर सोशल इश्यूज, अन्य कौन से सामाजिक मुद्दे रहे, समस्याएं रहीं, डिड सावित्री बाई फुले एक्टिवली एड्रेस, जिनको सावित्री बाई फुले ने सक्रिय रूप से क्या किया, संबोधित किया, यानी कि एड्रेस करने का काम किया, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी, इसमें देखिए, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन और कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, संरक्षण जिसको बोलते हैं, जेंडर इक्वलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण। अब जेंडर वाले पे जाएंगे हम, जेंडर इक्वलिटी यानी कि जो लैंगिक समानता है उस पे इन्होंने काम करने का काम किया, महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन, अगर बात करें व्यवसाय की सावित्रीबाई फुले की फैमिली की, तो सावित्रीबाई फुले की जो फैमिली थी, जो परिवार था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, फार्मर थे, बिजनेसमैन थे, एजुकेटर्स थे या क्लर्जी थे, तो ये क्या थे, किसान थे, फार्मर्स थे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, तो सावित्रीबाई फुले को माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, यानी कि माना जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल, यानी कि पहली महिला, क्या माना जाता है इनको, टीचर, डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर। टीचर अध्यापक आपको पता है, डॉक्टर, लॉयर वकील को बोलते हैं, इंजीनियर अभियंता। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और पहली फीमेल टीचर इनको माना जाता है भारत की, ठीक है, भारत की पहली फीमेल टीचर इनको माना जाता है। इससे पहले एक वीडियो जो हमने बनाई थी, उसमें एक क्वेश्चन था, जो फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल की अगर बात करें तो कौन है, सावित्रीबाई फुले ही हैं, जहाँ तक मैंने भी सर्च करने की कोशिश की इस क्वेश्चन को, तो सावित्रीबाई फुले जो है इसका करेक्ट आंसर है। और जो आपने जो कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर दिया था, वो आपको कौन सी बुक में मिला, अगर वो बुक ऑथेंटिक है तभी उसको मानिए, अदरवाइज सावित्रीबाई फुले, जहाँ तक मैंने इसको अपने स्तर से खोजने की कोशिश की तो मुझे सावित्रीबाई फुले ही मिला, लेकिन आप भी अपने स्तर से एक बार फिर से खोज सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भी आप आंसर पाएंगे, अगर आप विकिपीडिया या किसी भी अन्य सोर्सेज के माध्यम से, तो आपको सावित्रीबाई फुले ही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सावित्रीबाई फुले इस्टेब्लिश, तो कौन सी चीज़ इसमें से सावित्रीबाई फुले ने स्थापित की, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, क्या, सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वीमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सपोर्ट यानी कि उनको सहायता प्रदान करने के लिए इन्होंने कौन सी चीज़ें स्थापित की। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या क्या, हॉस्पिटल्स स्थापित किए, ऑर्फनेज स्थापित किए, डे केयर सेंटर्स स्थापित किए, या मैटरनिटी होम्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, आपको पता है प्रेग्नेंट से रिलेटेड होता है मैटरनिटी होम्स जो है इन्होंने क्या किए, स्थापित किए, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कौन सी फॉर्म लिटरेचर की, साहित्य की, सावित्रीबाई फुले ने प्राइमरली यूज की, कौन सी फॉर्म का इन्होंने उपयोग किया, टू कन्वे हर सोशल मैसेज, अपने जितने भी इन्होंने अगर बोलें सामाजिक संदेश जो ये देते थे, कौन सी साहित्यिक विधा के अंतर्गत देते थे ये, तो लिटरेचर की में अगर बात करें तो इन्होंने पोइट्री के माध्यम से इनको व्यक्त किया,
पद्य के माध्यम से, जैसे पद्य और गद्य बोलते हैं, पोइट्री पद्य को बोला जाता है, जिसमें पोम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कविताओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सावित्री बाई फुलेज एजुकेशनल एफर्ट्स। जो सावित्री बाई फुले के जो शैक्षिक जो प्रयास थे वो उनको फेस करना पड़ा, सामना किया उन्होंने, किस चीज़ का, अपोजिशन, किसका विरोध, प्राइमरली विच सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कौन समाज के कौन से उससे जो है उनको विरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने इनके एफर्ट्स थे एजुकेशनल, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर कास्ट हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इन विच इंडियन स्टेट डिड सावित्री बाई फुले प्राइमरली कैरी आउट हर सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज। तो कौन से, अगर बात करें इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य में, यानी कि स्टेट की बात हो रही है, डिड सावित्री बाई फुले ने कैरी आउट किया, यानी कि बोल सकते हैं निर्माण करना, या किसी चीज़ को कार्यान्वयन करना, या किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, किसने, इन्होंने प्राइमरली कैरी आउट हर सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़, किसके माध्यम से इन्होंने अपने सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया, आगे बढ़ाया। तो अपने समाज सुधार जो एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप थे, उनको किस माध्यम से इन्होंने आगे बढ़ाया, कौन से स्टेट के माध्यम से। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, हमें पता है महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, तो महाराष्ट्र इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का क्या नाम है बोला जा रहा है, फाउंडेड बाय सावित्री बाई फुले एंड ज्योतिराव फुले। सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले जो इनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी सोसाइटी की स्थापना की गई, कौन से समाज की स्थापना की गई, टू प्रमोट, क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा और एम्पावरमेंट, यानी कि उनकी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को जो है प्रमोट करने के लिए सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई। तो हमने बताया है इसका आंसर ऑलरेडी, ये सत्यशोधक समाज है, यानी कि सत्य की खोज करने वाला समाज। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हमने बता दिया था 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। व्हाट ईयर, यानी कि विच ईयर कहने का मतलब है डिड सावित्री बाई फुले पास अवे, तो कौन सा साल इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु आपको पता है प्लेग से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी हेल्प कर रही थी, उसी दौरान ये भी खुद ग्रसित होगी प्लेग से ही, प्लेग नाम की बीमारी से, और इनकी डेथ हो जाती है कब। इसमें ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, तो 1897 इसका करेक्ट आंसर है, 1897 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कब, इसकी अगर बात करें 3 जनवरी 1831 को तो जन्म हुआ, 1831 में इनका जन्म हुआ था, और 1897 में इनकी डेथ हो जाती है 10 मार्च, ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे 10 मार्च को, ठीक, 10 मार्च लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3 जनवरी इनका जन्म हो रखा है, ठीक, 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म, और 10 मार्च 1897 में इनकी डेथ हो जाती है प्लेग के कारण, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जो अगला पॉइंट है, अब देख सकते हैं सावित्री बाई फुले वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी ये तो हमें पता है, ठीक। कौन सी सेंचुरी की, 19th सेंचुरी क्यों, क्योंकि 1800 के बाद 1831 में इनका जन्म हुआ, यानी कि 18 कंप्लीट हो गए, फिर ये 19th सेंचुरी स्टार्ट होगी 1801 से, ठीक। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें इसी में, सी इज़ नॉन इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर, तो भारत की पहली फीमेल टीचर, महिला अध्यापिका ये रही, टुगेदर विद हर पार्टनर, अपने पार्टनर ज्योतिराव फुले सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट इन इंडिया, महिलाओं के अधिकारों को इम्प्रूव करने के लिए जो है इनको जो है इनकी अगर बात करें, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इम्पोर्टेंट रोल इसमें इनका रहा महिला एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सी इज कंसिडर्ड, इनको माना जाता है टू बी द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। अब ये पॉइंट इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, एलटी में भी पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म किसको बोला जाता है।
तो मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म किसको बोला जाता है? ज्योतिबा फुले की वाइफ जो है सावित्री बाई फुले को जो है मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म कहा जाता है। फुले एंड हर हस्बैंड फाउंडेड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन गर्ल्स स्कूल। इन्होंने फर्स्ट इंडियन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की कहाँ? पुणे में, भीलवाड़ा में, ठीक है, 1848 में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सावित्री बाई फुले पब्लिश्ड, अब इन्होंने पब्लिश क्या किया? इन्होंने प्रकाशित की, अगर हमने पोइट्री की बात की तो उसमें काव्या फुले 1854 में काव्या फुले, और इसके साथ साथ अगर बात करें 1854 से रिलेटेड एजुकेशन मूवमेंट कौन सा है? वुड डिस्पैच आपको याद होगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको बोला जाता है। इसके अलावा भवन काशी सुबोध रत्नाकर जो है 1892 में, एक साल पहले यानी कि 1893 से 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था जो विवेकानंद से संबंधित, उस बारे में भी, विवेकानंद पे भी जल्दी ही आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि LT सिलेबस में है। इसके अलावा इनकी जो एक पोम थी गो गेट एजुकेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ जो है पुणे वॉज रिनेम्ड सावित्री बाई फुले पुणे स्कूल्स। यहाँ 2015 है, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इसको देखा था, 2014 है, ठीक है, 2014 करके। एक बार फिर से आप इस पॉइंट को अपने स्तर से सर्च कर लेंगे, लेकिन 2014 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी बेस पे हम चल रहे हैं। 2014 ही वहाँ पे हमने बताया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रखा गया। आगे देखिए, 3 जनवरी 2017 में गूगल सर्च इंजन ने सेलिब्रेट किया, मनाया क्या? 186th एनिवर्सरी, ठीक है, 186वीं वर्षगांठ मनाई किसकी? ऑफ बर्थ ऑफ सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले की जो है 186वीं वर्षगांठ मनाएगी विद गूगल डूडल द्वारा, ठीक है, गूगल डूडल के साथ, कहने का मतलब है। तो इसके अलावा बात करें, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ सावित्री बाई फुले? सावित्री बाई फुले का ड्रीम क्या था? तो इनका ड्रीम था एन इंडिया वेयर वुमेन कैन लिव विद देयर हेड्स हेल्ड हाई, यानी कि एक ऐसे इंडिया की ये कल्पना करती थी जहाँ पे महिलाएं अपना जो है सिर उठा के जो है जी सके सम्मान के साथ, गर्व के साथ, ठीक। आगे देखिए, विच यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर सावित्री बाई फुले? सावित्री बाई फुले के नाम पे कौन सी यूनिवर्सिटी? तो पुणे यूनिवर्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और MCQs। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इससे भी बेहतर यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। मैं अपनी तरफ से, मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश है हमारी कि, और मैं ये नहीं कहूँगा मैं सारा कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन एक हेल्प आपका भाई आपको यहाँ पे ज़रूर करने वाला है इस बार, और मन बना चुका हूँ। और हो सकता है, मैंने कहा था कि एक हफ़्ता यहाँ पे जब मैं होली के दौरान अपने गांव गया हुआ हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ जाने के बाद भी आई हैव मेड माई माइंड, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड 3 to 4 वीडियोज़ एवरी डे। थैंक यू सो मच।